अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो देखिए, अगर आपको याद होगा, आपने हमारा पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने एहतमाल चैप्टर की शुरुआत किए थे और एहतमाल चैप्टर में हम लोगों ने जो है 5.1 और 5.2 ये दोनों मशकें हम लोगों ने हल किए थे और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी अगली मश्क 5.3 ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन 5.3 मश्क पढ़ने से पहले जो हमने 5.1 और 5.2 में और उससे पहले पढ़े थे, उसका एक थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, एक रिवीजन करना होगा। क्योंकि हमने जो 5.1 में और 5.2 में पढ़े, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को 5.3 हल करना है। यानी जो हमने 5.1 5.2 में सीखे, उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें 5.3 मश्क करनी है। तो थोड़ा सा एक हम रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। देखिए, आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, है ना। क्या क्या नजर आ रहा है आपको? एक सिक्का नजर आ रहा होगा, एक पासा, दो पासा, नमूने वसत, नमूने नुकात की तादाद, और वहां पर एक दो पासे में जब हम दो पासे हम फेंकते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस, हमारा नमूने वसत क्या होता है, वो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा रिवीजन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो देखो, अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे जब, क्योंकि इसी का इस्तेमाल, ये सारा नमूने वसत और नमूने अरकान हमें दोबारा हमारी मश्क में लिखना है। तो आप लोगों को ये याद होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त भी आपसे कहा गया था कि जितने भी हम पॉसिबिलिटीज जो हमारे मुमकिनात हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आप सभी के नमूने वसत और नमूने अरकान की तादाद को याद कर लीजिए। तो अब देखो, हमने पहली चीज पढ़े थे उस दिन, एक सिक्का उछालना, ठीक है। एक सिक्का उछालना में हमने क्या पढ़े थे? अगर हम एक सिक्का उछाले, या तो आपको पट आएगा या तो आपको चित आएगा, और वो जो मुमकिनात आएंगे, सारे मुमकिनात हमने एक सेट की सूरत में लिखे थे। एस बराबर मेहराबी कॉस का इस्तेमाल किए थे, एच कॉमा टी, और ये था हमारा नमूने वसत। नमूने वसत मतलब क्या था कि हम, अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके जितने भी मुमकिन जवाब होंगे, वो सारे के सारे जवाब आप उस सेट की सूरत में लिख लेते हैं, और उसमें अरकान की तादाद को आप एन ऑफ एस करके, जितने अरकान की तादाद है, जैसे यहाँ पे एच और टी है तो हमने लिखे थे 2, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे दो सिक्का उछालना, यानी अगर हम दो सिक्के उछालते हैं तो हमें कितने जवाब आएंगे, वो सारे के सारे जवाब हमने जब एक सेट की सूरत में लिखे, जिसे हम नाम देते हैं एस। तो ये आपके सामने है, हमने ये पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ एक रिवाइज करना है, एक रिवीजन देखना है कि हाँ हमने ये पढ़े थे और इसी को आगे बढ़ाना है हम लोगों को, और हमें मश्क नंबर 5.3 करनी है। तो दो एच एच आए तो एच एच लिखे थे हमने, फिर चित पट आया एच टी, कॉमा से सेपरेट करना है टी एच और टी टी। उसके बाद अरकान की तादाद हम लोग ने गिने थे एन ऑफ एस 4 करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने 3 सिक्के उछाले, समझो ये हमने 3 सिक्के उछाले, तो उसका हमारा नमूने वसत एस कैसे आया था। तो ये जो सीरीज में लिखा हुआ था, उस वक्त आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया गया था कि ये किस तरह से, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। पहले एच एच लिखना है, उसके बाद कैसे लिखना है हम लोग और एक बार और एक जो है पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सवाल भी, इससे लगने वाला सवाल भी हम मश्क नंबर 5.3 में करने ही वाले हैं। और एन ऑफ एस आया था हमारा 8। ये जो सभी हम देख रहे हैं, ये आपको हमेशा जुबानी याद चाहिए। यानी आपको जब भी पूछा जाए, बच्चों बताओ 3 सिक्का उछाला गया तो एस क्या होगा, तो आपकी प्रिपरेशन, आप 10वीं जमात में, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसी वक्त जवाब दे दें कि 3 सिक्के उछाले गए, मतलब उसका एन ऑफ एस 8 है और उसमें क्या क्या मुमकिनात आएंगे, हमारे सारे हासिलात आपको जुबानी याद चाहिए। ऐसी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो मई महीने में, अप्रैल में होने ही वाले हैं। तो आपको अभी से, ये जो आपका वक्त चल रहा है, आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि आपका रिवीजन भी साथ में चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे एक पासा फेंका गया। अगर एक पासा फेंका गया तो हमें, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे 1 2 3 4 5 6, इतना सब कुछ आ सकता है, और उसी को हमने एहतमाल चैप्टर में बस सेट बनाकर लिख लिए, एस 1 2 3 4 5 6, और उसका नमूने वसत, नमूने अरकान की तादाद हमने निकाले थे 6।
उसके बाद हमने पढ़े थे दो पासा फेंका गया। अगर हम दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो हमें एस क्या आएगा। इसका जो है थोड़ा सा बड़ा है नमूने वसत, क्योंकि दो पासे फेंके गए जाएंगे। तो टोटल कितना आया था आप लोग को याद होगा, आप अपने मन में जवाब दे सकते हैं। उस वक्त भी आपसे कहा गया था कि एक जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप स्कूल में नहीं हो, फेस टू फेस नहीं है हमारे के, फिर भी आगे एक पेज लेकर एक पेन लेकर बैठिए और थोड़े बहुत जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी उसके जवाब आप फौरन लिखिए और जब मैं उसका जवाब बताऊंगी आप चेक कीजिए कि आपने जो सोचा वो सही है या गलत। ठीक है, तो कितने आएंगे इसके एन ऑफ एस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपका जवाब यही होगा 36। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी अब इस मश में करने ही वाले हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कि बेक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया, यानी एक सिक्का और एक पासा दोनों आपने जो है फेंके और उछाले हैं, तो आपको क्या आएगा, एक सिक्का और ये हमारा आ गया पासा। तो यहां पर एस हमने कैसे लिए थे, हमने क्या किए थे कि हमारे सिक्के पर हमेशा समझ लिए एच, यानी हमारा चित आया और जो नंबर है पासे पर 1 2 3 4 5 6 उसको हमने कंटिन्यू एच के बाद लिखे थे। और फिर हमने टी का इस्तेमाल किए थे। टी यानी हर जो हमारे जवाब थे, जो हासिलात थे, उसमें हमने टी लिखे और 1 2 3 4 5 6 तक का हमने गिनती लिखे। इस तरह हमने इसको याद किए थे। और यहाँ पर हमारा एन ऑफ एस कितना आया था, लिखिए आपकी पेज पर कितना आया था, 12। ठीक है, तो हमारा एन ऑफ एस आया था 12। तो ये जो सारी चीजें थी हमने पढ़े हमारी पिछली मश्क में। ठीक है, अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए हमें थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना है और हमें करना है अब 5.3। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों 5.3, उसी के और एक स्टेप बढ़कर हमें करना है हमारी आखिरी मश्क इस सबक की 5.4। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 5.3 हल करने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आज इस मश्क में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वकुआ, इवेंट। अब ये वकुआ मतलब क्या, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि वकुआ मतलब है क्या एतमाल में। देखिए इसकी डेफिनेशन, मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मवाफिक महसिल कहते हैं। नमूने वसत दिया हुआ हो तो मवाफिक हासिलात के सेट को वकुआ कहते हैं। अब बताओगे, बोलेगे मिस क्या है, इतनी बड़ी लाइन आ गई, तो ये आपको लिखना नहीं है, आपसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाने वाली नहीं है, पर ये वकुआ क्या होता है आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी पूरी मश्क में अभी वकुआ ही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझिए, मखसूस शर्त को पूरा करने वाले, यानी यहाँ पर अब इस मश्क में क्या होने वाला है, आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसका आपको नमूने वसत लिखना है, यानी जो तमाम मुमकिन हासिलात थे वो लिखना है, नमूने अरकान लिखना है। फिर सवाल में आपको आगे एक मखसूस शर्त दी जाएगी, यानी आपको पूरे जवाब नहीं लिखना है, बल्कि जो आपसे जो सवाल में शर्त पूछी गई है उस शर्त को समझकर आपको उसमें से, उस नमूने वसत में से वो चीजें चुननी है और उससे एक नया सेट बनाना है। और वो नया सेट कुछ और नहीं, आपका वकुआ होगा, जिसे आप सेट से जाहिर करेंगे। और यहाँ पर उस सेट को जाहिर करने के लिए आप किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कैपिटल लेटर ए बी सी डी, या अगर सवाल में दिया हो तो वही करेंगे, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो वो शर्त को पूरा करने के लिए जो हासिलात मिले हैं वो कहते हैं मवाफिक महसल, यानी उसके मवाफिक जो है, शर्त के मवाफिक हमने वो जवाब लिख लिए। और उस जवाब को जब हम सेट की सूरत में लिखते हैं, देखिए आगे लिखा है नमूने वसत अगर दिया हो तो हम जो मवाफिक हासिलात है उसको चुनकर जब एक सेट की सूरत में लिखते हैं तो वो सेट कहलाता है वकुआ। क्या कहलाता है वो, वकुआ। अब देखिए हम एक मिसाल के जरिए इसको समझेंगे। समझो दो सिक्का उछालना, अब तो आपको ये आता है, हमने रिवीजन भी कर लिया, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया, आपने हल भी किए होंगे। तो दो सिक्का उछालना, अब समझो उसके सामने आपका एस आपने लिख दिए, एच 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 टी टी एच और टी टी। अब आपको सवाल में एक शर्त दे दी गई, एक ऐसा वकुआ है जिसमें सिर्फ पट हासिल होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एस तो है हमारे पास, हमें क्या करना है, एक ऐसा वकुआ चुनना है, यानी इसमें से एक ऐसा वकुआ लिखना है जिसमें शर्त क्या है हमारी, सिर्फ पट आना चाहिए, पट यानी टी। ठीक है,
तो अपने जो 4 रुकन लिखे हैं हमने सेट में, 4 हासिलात जो हमको मुमकिनात मिले हुए हैं, उनमें देखो कौन सा ऐसा है जहां पर आपको सिर्फ पट यानी टी दिखना चाहिए, एच नहीं दिखना चाहिए। तो पहला जो है वो एच एच है, तो वहां टी है क्या? नहीं। तो आएगा क्या? नहीं, आपको चुनकर लिखना है। सेकंड है एच टी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ पट चाहिए, यानी सिर्फ टी होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए, तो दूसरा अरकान भी नहीं आएगा। अब आप तीसरे अरकान को देखिए, टी एच, यहां पर भी टी है लेकिन एच भी है साथ में, तो वो भी नहीं आएगा। अब चौथा अरकान देखिए, क्या है उसका? टी टी, यानी ये जो चौथा अरकान है, आपसे पूछी गई सवाल में जो शर्त है, जो वक़्वा आपको निकालना है, उसको वो पूरा कर रहा है उस शर्त को, तो हमारा जवाब क्या आएगा? सिर्फ टी टी। और आप उसको कैसे लिखोगे? एक सेट के सूरत में लिखोगे, वो होगा आपका वक़्वा। हम उसे नाम ए देंगे और बराबर मेहराबी कौस का है आपको इस्तेमाल करना है सेट सबक में। और हम क्या करेंगे? हमने कहां से लाई टी टी? हमने शर्त पढ़े और जो हमारा सैंपल स्पेस है, जो हमारा नमूने वसत है, वहां से बस हमने टी को उठाए और यहां से देखकर बस लिख लिए। तो बहुत आसान है ये मशक़, सिर्फ आपको ध्यान देना है। पर उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? जो हमने रिवीजन किए, 1 सिक्का 2 सिक्का, सारे जो है नमूने वसत और नमूने अरकान, जब भी आप इस मशक़ की प्रैक्टिस करोगे 5.3 की, तो पहले आप जो मैंने आज रिवीजन कराई हूं वो आपको याद होना चाहिए। आप एक पेज लीजिए और लिख लीजिए सारे जुबानी और चेक कीजिए कि आपको सब कुछ जुबानी अच्छे से याद है कि आप खुद से सारे नमूने वसत और नमूने अरकान, 1 सिक्का, पासे वगैरह के लिए लिख पा रहे हैं क्या। उसके बाद ही आप ये मशक़ हल कीजिए। अब ये आ गया टीटी। अब हम डायरेक्टली हमारी जाएंगे हमारी मशक़ के ऊपर। हमारी मशक़ का पहला सवाल हम देखने वाले हैं। देखो क्या है 5.3 का पहला सवाल। मंदरजा झेल तजुर्बात में नमूने वसत एस के अरकान की तादाद एन ऑफ एस इस तरह वक़्वा ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी भी लिखिए। अब ये नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी क्या है? कुछ नहीं। जब आप ए सेट लिखेंगे तो अरकान कितने हैं वो गिनिए, वो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ ए में। देखिए सवाल को अच्छे से पढ़िए, आदत डालिए। आप 10वीं जमात में है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है तो पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़िए कि आपको क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने सवाल पढ़े और हमें समझ में आया कि हमें करना क्या है। हमको जो सवाल पूछा गया उसका एस निकालना है, नमूने वसत, नमूने अरकान की तादाद यानी एन ऑफ एस, फिर ए बी सी जो वक़्वे पूछे गए हैं वो निकालने हैं, सेट की सूरत में लिखना है, और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ और नंबर ऑफ सी। तो हमारा पहला सवाल हम देखेंगे। एक पासा फेंका गया है, ठीक है, और 3 वक़्वे मतलब क्या? 3 शर्तें दी गई है और आपको उस शर्त को पूरा करने के लिए एक सेट लिखना है जिसे हम कहेंगे वक़्वा। वक़्वा ए वो है जुफ्त अदद, वक़्वा बी वो है ताक, और सी जो है मुफरद। ये हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो आपको सवाल समझ चुका है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो हम सिर्फ पहले सवाल पे अब गौर करेंगे। एक पासा फेंका गया, तो चलिए आपने एक पासा फेंके। उसके बाद जो है आपको जो पहला वक़्वा निकालना है वो है जुफ्त, लेकिन उससे पहले वक़्वा हम कहां से चुनते? जब हमारे सामने क्या होना चाहिए? वक़्वा कहां से चुना जाता है? नमूने वसत में से। तो पहले हमें क्या लिखना होगा? हमें नमूने वसत लिखना होगा, जो हमने मशक़ नंबर 5.2 में सीखे। ठीक है, तो हमने लिख दिए एस। या आप सबको याद है, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। पासा फेंका गया, हमने लिख लिए 1 2 3 4 5 6, और उसी वक्त आपको लिखना है नमूने अरकान एन ऑफ एस 6। ठीक है, अब हमारा मेन सवाल स्टार्ट होगा कि हमको क्या लिखना है। एक ऐसा वक़्वा है जिसके ऊपरी रुख पर, ऊपरी रुख मतलब आपने पासा फेंके और जो आपको ऊपर जवाब आता है उसी को हम लोग लेते हैं, उस पर जो नंबर है वो सिर्फ जुफ्त आएंगे। सिर्फ एक पासा बोला तो 6 नंबर आए, पर आपको अब शर्त क्या दी गई है कि एक ऐसा वक़्वा है कि सिर्फ जुफ्त अदद आना चाहिए। तो जुफ्त अदद हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे आपको पता है? पता ही होगा, सिंपल चीज आप जो है छोटी जमातों से पढ़ते आ रहे हैं कि जुफ्त अदद यानी जो 2 से तकसीम पजीर है, या हम इन शॉर्ट बच्चों को बताते हैं कि 2 के पहाड़े में आते हैं, ऐसा नहीं, जो 2 से तकसीम पजीर, जो 2 से तकसीम होते हैं।
तो आप देखिए नमूने वसत S के अंदर हमारा सेट S में 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से तकसीम पजीर है? तो देखिए 1 नहीं है, 2 है, ठीक है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6, 2 के बाद आप पढ़ सकते हैं। तो जो नंबर 2 से तकसीम होते हैं उनको हम चुनेंगे और एक सेट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे हमारा वकुआ। वो हुआ A, हमने चुने वहां से 2 4 और 6, मेहराबी कौस, कॉमा याद से लगाइए, एक मेहराबी कौस बार खत्म कर रहा, अगर खत्म में हो रहा है आपने मेहराबी कौस नहीं लगाया, कॉमा से सेपरेट नहीं करे, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत कम लिखना है एतमाद चैप्टर में, बट वो एक लाइन में एक भी चीज अगर आप भूल जाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हो गया हमारा वकुआ ए। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या मालूम करना था? देखिए ऊपर सवाल में क्या लिखा है, ए मालूम करना है और साथ ही साथ हमें जो मालूम करना है वो है एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए कितना आएगा? आपके पास पेज और एक पेन आप लेकर बैठे हैं, तो जरा आप मुझे बताइए यहाँ पर कि एन ऑफ ए कितने आएगा, कितने रुकने हैं उसके अंदर, गिनिए। 2 4 6 3। तो बस हम लिख लेंगे हमारा जो हमारा नंबर ऑफ ए, सेट ए में अरकान की तादाद है हमारी 3, ठीक है। तो ए सेट है, उसके नीचे उसकी अरकान की तादाद लिख रहे हैं, तो इसलिए हम नंबर ऑफ ए लिखेंगे, यानी सेट ए की जो तादाद है वो, ठीक है। तो इस तरह हमारा पहला सवाल हल हो गया, ठीक है, पहले का पहला यानी ए हल हुआ। अब उसके आगे हम देखेंगे कि हमको आगे क्या पूछा गया है। अब देखिए उसी का है आगे का हिस्सा बी। बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है, यानी हमको क्या करना है, अब जैसे पिछले सवाल में हमने जुफ्त अदद निकाले थे, अब हम लोग ताक अदद निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर भी हम लोगों को क्या लगने वाला है, हमारा एस और एन ऑफ एस तो लगने वाला है, ठीक है। आपको एग्जाम में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार एस लिखोगे, एन ऑफ एस लिखोगे और उसके नीचे आप डायरेक्टली सिर्फ ए बी सी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखेंगे। मैं बार बार स्क्रीन पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको सामने से चुनते आए, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। अब इनमें से हमें क्या चुनना है, हमको क्या शर्त दी गई है कि सिर्फ हमें ताक अदद पहचानना है और लिखना है। तो बताओ बच्चों, ताक अदद किसे कहते हैं हम? ठीक है, सोचो, मन में जो आप सोचो, आप ये तो नहीं सोच रहे, अगर आप यही सोच रहे तो बिल्कुल सही। ताक अदद जो होते हैं वो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते। ताक अदद किसे कहते हैं? जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते, यानी जो 2 से नहीं करते, जो 2 के बारे में नहीं आते, जिन्हें आप 2 से पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर सकते, वरना आप बोलोगे मिस अशारिया में तो कट जाएगा ना, तो अशारिया में नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से तकसीम नहीं होंगे, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो ताक है। तो 1 ये 2 से तकसीम नहीं होता, तो ये ताक है। 2 तो 2 के पहाड़े में आता ही है, फिर 3 ताक है, 2 से तकसीम नहीं होता, 4 2 के पहाड़े में आता है, तकसीम हो जाएगा। 5 ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 से तकसीम नहीं होगा, और फिर 6, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ताक अदद, हमने निकाले कौन कौन से, 1 3 और 5, और बस हम क्या करेंगे, उसको हमारी सेट की सूरत में लिख लेंगे। हमारा बी आया, देखिए यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में बी लिखा है, बी एक ऐसा वकुआ है तो हमें उसका नाम बी ही देना है। अगर एग्जाम में अल्फाबेट्स आपको नहीं दिए गए तो फिर आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ही लिखना है, या कैपिटल लेटर से ही सेट का नाम होता है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। तो अब हम देखेंगे जो बी आ गया हमारा। अब बताइए यहाँ पे अरकान की तादाद कितनी है, लिखिए, आपके पास पेज होगा उस पर। हाँ कितनी है, 3, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये जो सवाल है आपको सिंपल लग रहा है, पर ये आपके आने वाले थोड़े से मुश्किल सवालों में आपकी बहुत मदद करेगा, तो इसे गौर से देखिए। नेक्स्ट जो हमारा वकुआ है, ए हो गया हमारा जुफ्त, बी हो गया हमारा ताक, अब सी जो है मुफर्रद, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ गया एस और एन ऑफ एस। अब बताइए मुफर्रद अदद किसे कहते हैं? जुफ्त हो गया, ताक हो गया। अब मुफर्रद यानी क्या? मुफर्रद अदद ये क्या? अगर आपको पता है डेफिनेशन की मुफर्रद अदद किसको बोलते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी शर्त को पूरा करने के लिए इन नंबर्स में से मुफर्रद नंबर को चुनकर सी सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, सोचिए,
मुफर्रद अदद मतलब ऐसे अदद जो खुद से तकसीम होते हैं, जो सिर्फ खुद से तकसीम आते हैं, यानी सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो देखिए कौन कौन है यहाँ पर, 2, 3 और 5। ये जो नंबर है ये सिर्फ खुद से ही तकसीम होते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3, 5। एक मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एका एक, ठीक है, मत लिखिएगा एक। तो 2, 3 और 5। उसके बाद नंबर ऑफ एस जो है हमारा 6 है वहां पर यहाँ पे हमको क्या लिखना है, हमको सवाल में पूछा था नंबर ऑफ सी, तो नंबर ऑफ सी भी आपको लिखना है। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी कितना आएगा हमें, एन ऑफ सी आ गया 3। तो देखिए इस तरह हमने सवाल हल कर लिए। अब यही सवाल जो है आगे की मश में भी 5.4 में भी सेम ऐसे होगा, पर वहां पर हमें एहतमाल मालूम करना होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ वक़्वे मालूम करना है। यानी ये जो आप आज पढ़ रहे हैं, आप आधी पढ़ाई 5.4 मश्क की भी कर रहे हैं, अगली मश्क की भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मश्क का 5.3 का पहला सवाल हल हो गया। तो आपको क्या लिखना है, एस, नंबर ऑफ एस, फिर ए वक़्वा पढ़िए, ए लिखिए, नंबर ऑफ ए, फिर बी, नंबर ऑफ बी, सी और फिर नंबर ऑफ सी, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे अगले सवाल पर। हाँ, तो देखिए 5.3 का ही सवाल नंबर 2। हर सवाल में एक ही चीज करनी है, ऊपर की हेडिंग सभी सवालों के लिए सेम ही होगी। तो अगला क्वेश्चन है, अब एक पासा था, अब सवाल आ गया 2 पासों का। 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए, तो हमको क्या क्या करना है। अब देखिए सवाल को गौर से पढ़िए, क्योंकि ये सवाल हल करने से पहले हम कुछ समझ कर लेंगे, ठीक है। ए एक ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ 6 का ज़ाफ है। तो ये जो आपको सवाल में शर्त दी गई है, वक़्वा ए दिया है, ये आपको पहले अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, हमारे एस में से चुनकर लिखोगे। तो अब देखिए सबसे पहले तो उस पर जो मेन चीज है वो ये ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ। ये क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। ये आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब कैसे हम इसको समझेंगे, आपके सामने एस है, 2 पासे फेंके गए, आपको आता है करने के लिए, ठीक है। एन ऑफ एस 36 होता है, आपको याद चाहिए। अब हम क्या देखने वाले, हम क्या समझने वाले हैं, हम लोग ये सवाल हल करेंगे, पर उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीजें जो हम समझेंगे कि ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ, इसके मायने क्या होते हैं, ठीक है। देखो ऊपरी रुख मतलब आप जब 2 पासे फेंकते हैं, तो चलो 2 पासे हम लोग फेंकते हैं अभी, ये आ गए हमारे 2 पासे फेंके हमने, ठीक है। तो इसके ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद कौन कौन से आप बताइए। हमने पासे फेंके, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। तो जो रेड वाला पासा है उसके ऊपर हमको कितना आया है, 2, और जो ब्लैक वाला है उसके ऊपरी रुख पर हमको कितना आया है, 4, ठीक है। तो 2 और 4 क्या बोला है, 2 और 4 इनके एदाद का मजमुआ। अब मुझे पहले ये बताइए कि जो बाजू में जो आपको एस नजर आ रहा है उसमें ये कौन सा है, कौन से ब्रैकेट में है, 2,4। हमने यही जो हम 2 पासे जब फेंकते हैं तो जो जवाब आता है उसी को हमने कॉस में लिखे, ये सारे जवाब आते हैं। तो जरा ढूंढिए हमारे एस में ये कहां पर है, ढूंढिए, मिला, अच्छा थोड़ा सा वहां हो गया है शिफ्ट। 2,4 आपको दिख रहा है यहाँ पर, 2,4, ठीक है। उस 2,4 जो है आपको मिला है 2,4। अब आप क्या करोगे, इसका मजमुआ निकालोगे। तो 2,4 आया आपको, इसका मजमुआ आप निकालोगे, वो है 2 + 4 मतलब कितना, 6, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है, आप जब यहां से कॉस को उठाकर अपने जब यहां पर डालोगे, कहां पर, अपने जवाब में, तो उस वक्त आपको 2, 4 ऐसे अलग अलग नंबर नहीं देखना है, आपको उसका मजमुआ देखना है। फॉर एग्जाम्पल जो देखो एस लिखा हुआ है उसमें जो पहला कॉस है 1,1, तो बताइए उसका मजमुआ कितना होगा, 1 + 1 2। उसके बाद 1,2 लिखा है तो उसका मजमुआ कितना होगा, हमें 1,2 अलग अलग नहीं देखना है, हमें ऊपरी रुख पर आने वाले जो एदाद यानी जो 1 और 2 आया है उसका हमको देखना है मजमुआ। तो 1 + 2 कितना आएगा, 3। सबसे लास्ट में है देखो 6,6, तो बताइए इसका मजमुआ कितना होगा, 6 + 6 12, ठीक है। यानी
जो सबसे बड़ा मजमुआ है वो आने वाला है हमारा 12। ठीक है, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम अपनी मश्क का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। दो पासे एक ही वक्त फेंके गए। पहला है ए एक ऐसा वकवा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ 6 का ज़ाफ है। तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम में लिखना है वो है एस और एन ऑफ एस। कंपल्सरी आपको लिखना है, इस पे मार्क्स भी होंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया एस एन ऑफ एस। अब उसके आगे क्या लिखा है कि ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ है। तो समझ में आ गया मजमुआ हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। हम कॉस में लिखे हुए दो नंबर जो है, जो आपके दो हासिलात है उनकी जमा करेंगे, वो पकड़ेंगे कि वो कॉस इस मजमुए को जाहिर कर रहा है। बट कौन सा मजमुआ हमको चुनना है वो लिखा है, देखो आगे 6 का ज़ाफ है। तो अब ये 6 का ज़ाफ मतलब क्या। ठीक है, तो क्या होता है 6 का ज़ाफ, सोचिए। 6 का पहाड़ा आप समझ लीजिए उसको। 6 का ज़ाफ यानी 6 का पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा तो आप सब लोग को याद होगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और डॉट 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 लिखे मतलब आगे तक, लेकिन वो पहाड़ा 60 तक नहीं रुकेगा, आगे भी बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कि 6 का पहाड़ा। ठीक है, मतलब क्या है, आपको अब अपने कौन से कॉस चुनने हैं पता है, जिनका मजमुआ या 6 आए, जिनका मजमुआ 12 आए, जिनका मजमुआ 18 आए, जिनका मजमुआ 24, आगे बढ़ता जाएगा। पर हमको पता है कि हमारा जो एस है उसमें सबसे बड़ा मजमुआ जो हमारा आखिरी कॉस है 6,6 यानी 12 वही है। तो हम क्या करेंगे, उन कॉस को चुनकर लिखेंगे जिन दो नंबर की जमा या तो 6 आए या तो 12। तो कैसे चुनोगे, तुम एक पेंसिल ले लो। ठीक है, सेट एस बनाए तुमने एग्जाम में भी, और उसी वक्त पेंसिल से क्या करोगे, उसको मार्क कर लो, क्योंकि एक भी कॉस ना ज्यादा होना चाहिए ना ही एक कॉस कोई कम होना चाहिए। पहला देखिए, थोड़ा सा वहां शिफ्ट हो गया है वो। पहला है देखो 1,1, तो 1,1 मतलब 2 हो जाएगा, 1,2 मतलब 3, 1,3 मतलब 4, 1,4 मतलब 1 + 4 5। जो वहां पर है 1,5, वो 1,5 है उसकी प्लस करो, कितना है 6। तो ठीक है, उसको हम लोग मार्कआउट कर लेते हैं, वो हमको चुनकर कहा लिखना है, अपने सेट में लिखना है। नेक्स्ट देखो 1,6 प्लस करो, 1 + 6 7 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, सिर्फ जिनका मजमुआ 6 या जिनका मजमुआ 12 है। नेक्स्ट देखो आगे आप बढ़ते ही जाओगे तो वो बॉक्स थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो आप जरा ध्यान दीजिए गौर से। 2,1, 2,2, 2,3, उसके बाद है 2,4। तो 2,4 कितना होगा, 4 + 2 6, यानी वो कॉस को आपको चुनकर लेना है। आगे का कॉस है 2,5, आएगा क्या ये, नहीं, 5 और 2 तो 7 होता, आगे 6 और 2 8, बढ़ते जाइए ऐसे। देखिए गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ये नंबर नहीं, लाइन से जाइए। मैं कैसे 1,1 से ऐसे बढ़ रही हूँ, 1,6, फिर 2,1 से 2,6 मुझे मिला 2,4। अब आगे बढ़िए, 3,1 नहीं आएगा, 3,2, ध्यान से, वक्त थोड़ा लगेगा लेकिन आप 100% श्योर हो गए कि आपका जवाब सही होगा। नेक्स्ट देखो कौन दिख रहा है, 3,3, थोड़ा सा देखो वहां शिफ्ट हो गया है वो बॉक्स, पर देखिए 3,3। तो 3,3 है उसमें 3 + 3 कितना होगा 6। नेक्स्ट 4,2, वो 1,4 दिख रहा है, पर आप थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कीजिए बॉक्स को, 4,2। ठीक है, उसके बाद 4 और 2 6, 4 और 3 7 नहीं आएगा, आगे बढ़ते जाइए। किसी की जमा देखिए नहीं है, कहाँ है, बोलिए अगला जवाब क्या होगा हमारा। हाँ 5,1, 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 2 7 नहीं, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 5 और 6 11 नहीं, फिर आगे बढ़िए, 6 और 1 7, आगे बढ़िए बढ़िए और बताइए मुझे और कौन आएगा। हाँ 6,6 कितना आएगा, 6,6। ठीक है, बॉक्स थोड़ा शिफ्ट हो गया, आप समझिए वो 6,6 पर है, तो ये आ गया हमारा 12। देखिए और कोई नंबर है ऐसा, कोई कॉस हमारा छूट गया जिनका जवाब 6, जिनकी जमा अगर आप करते हैं ऊपरी रुकों की एदाद की तो मजमुआ हमको 12 आए या 6 आए, नहीं, सारे हमने लिख लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह उसको, उस वकुए को हम एक सेट की सूरत में लिखेंगे, a बराबर 1,5। देखिए हमने टिक किए थे वहां पर, बस उसको वहां से चुनना है, यानी पहले तो आपको s लिखना है, फिर वहां से ही हमको वो जो कॉसेस है उनको चुनकर हमको हमारे सेट ए में लिखना है। तो 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 और 6,6। ठीक है, मेरा भी कॉस बन। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है,
नंबर ऑफ ए लिखना है, ठीक है। तो अब गिनिए जरा कितने कॉस कितने अरकान लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 अरकान, यानी नंबर ऑफ ए कितना आएगा हमारा 6, ठीक है। सिंपल। पर आपको क्या याद होना चाहिए कि हमको चुनना कैसे है, और दूसरी चीज सबका एस और एन ऑफ एस आपको याद चाहिए, तो ही तो आप चुनकर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपसे क्या पूछी हुई है, बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ कम से कम 10 है, ठीक है। अब इस सवाल को गौर से देखिए, बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले एदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। तो अब कम से कम 10 है, इसके मायने क्या हो गए वो समझिए पहले। तो ऊपरी रुखों का मजमुआ तो आपको पता है, अब कम से कम मतलब क्या, 10, कम से कम 10, उससे ज्यादा चलेंगे पर उससे कम नहीं चलेंगे। यानी आप कौन कौन से नंबर लोगे, 10 लोगे, 11 भी ले सकते, 12 भी ले सकते, कम से कम 10 है, उससे ज्यादा चलेंगे लेकिन उससे कम नहीं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है इसके अंदर, कि आपको अगर पास होना है इम्तिहान में तो कम से कम कितने मार्क्स चाहिए आपको, 35, है ना। कितने मार्क्स चाहिए, 35, कम से कम 35, उसका मतलब क्या है, 36 मिलेंगे तो आप फेल हो जाओगे क्या, 38 मिलेंगे तो आप फेल हो जाओगे क्या, नहीं। कम से कम 35 मतलब 35 मिले या उससे ज्यादा मिले चलेगा, कम से कम 35। पर अगर उससे कम नहीं मिलना चाहिए, 34 33 भी आपको मिल गए, 34 भी आपको मिल गया, तो भी आप फेल हो जाओगे। तो कम से कम कैसे याद रखोगे कि वो नंबर लेना है कम से कम उतना, उससे बड़ा चलेगा पर उससे कम नहीं चलेगा। तो बताओ बच्चों, 10 से कम मतलब 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, पर उससे कम नहीं, 9 8 7 ये नंबर्स नहीं आएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एस और एन ऑफ एस, तो आप एस जो है आपके पास है ही, कम से कम 10 मतलब क्या, 10 11 12 डॉट डॉट के मायने वो आगे बढ़ता ही जाएगा। पर मैंने आगे का नंबर क्यों नहीं यहाँ पे लिखी, क्योंकि हमको पता है हमारा सबसे बड़ा मजमुआ 12 है, ठीक है। यानी अब हम लोग को कॉस, कौन से कॉस चुनकर लिखना है, जिनका मजमुआ 10, जिनका मजमुआ 11 और जिनका मजमुआ 12 आए। तो देखिए जो सबसे पहला कॉस जो आ रहा है, देखिए 10, पहली जो हमारी लाइन है उसमें आखिरी नंबर है 1,6 मतलब 7, नहीं आएगा। आखिरी जो नंबर है वो 2,6 8, नहीं आएगा। थर्ड जो हमारा रो है उसमें 3,6 है, तो 6 और 3 9 मतलब नहीं आएगा। 4,1 4,2 प्लस ऐड कर दी जाइए, सिंपल से एडिशन है। तो 4,6 कितना आया, 10, दोनों का मजमुआ 10 है ना, तो हम उसको लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो 5,5, ठीक है। तो ये जो 5,5 है, हाँ ये वाला जो है 5 और 5 10, तो उसको हम लेंगे। अब नेक्स्ट और कौन सा आएगा, देखो तुम खुद से निशानदेही कर सकते हो, 5,6, 5 और 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा 11, ठीक है। तो वो हम लेंगे, 10 लेना है, 11 लेना है और 12 लेना है। अब देखो और बताओ जरा, सोचो किसका मजमुआ यहाँ पर 10 और किसका मजमुआ यहाँ पे 11 हो रहा है, 6,4, ठीक है। ये हो गया आपका 6,5 11, 6,4 10 और 6,6 12। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये देखते हुए कि कौन कौन से जो हमारी कॉस्ट है उनको चुनकर हम लोगों को हमारे वकुआ बी में लिखना है। तो हम चुनकर लिख लेंगे इस तरह से, हमारा बी 4,6 5,5, बस आप निशानदेही कर लो आपके सेट में एस में और उसको चुनकर लिख लो। और एक बार देख लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमको मार्क्स लूज नहीं करने किसी भी तरह से, तो एक बार रीचेक अपना ही कर लो कि आपने कोई कॉस्ट छोड़ तो नहीं दिए या कोई कॉस्ट आपने रिपीट तो नहीं लिख ली है, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ बी, कितने अरकान है इसमें, 1 2 3 4 5 6, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बी आया हमारा 6, ठीक है। तो इस तरह अब बी हो गया हमारा। अब कितना था हमारा वकुआ सी, तो सी एक ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले अदद यकसा हो। यानी क्या है इसका मतलब समझो पहले, कि हम लोगों को क्या करना है कि एक ऐसा वकुआ हम लोगों को सी ऐसा वकुआ लिखना है जब हम कॉस देखेंगे तो जो हमने ऊपरी रुख के नंबर ही हमने लिखे हैं, तो उन कॉस में जो नंबर है वो सेम सेम आना चाहिए। सेम सेम मतलब इधर 1 है तो इधर भी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कैसे, ये देखो ये हो गया हमारा एस। अब बताओ इसमें कौन कौन ऐसे कॉस है जो सेम सेम लिखे हुए हैं, 1,1 2,2
देखो नीचे सीधी लाइन खींचो वहां पे 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। देखो आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, ऐसे लाइन खींची हुई है, उस लाइन के अंदर ही सारे नंबर आ रहे हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। अब उन्हीं कॉस को उठाकर आपको वकुआ सी में डालना है। देखिए तो आगे लिख लिया आपने 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ठीक है, इस तरह आपने लिख लिया वहां पर। और अब आपको क्या करना है, अरकान की तादाद नंबर ऑफ सी लिखना है। तो देखो कितनी होंगी, सोचो कितनी कॉस, 6 कॉस है, यानी टोटल अरकान है हमारे 6, तो नंबर ऑफ सी आ गया हमारा 6। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल, तीसरा सवाल, 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए। बेक वक्त मतलब एक ही वक्त में आपने 3 सिक्के उछाले। ठीक है, देखिए हमने 3 सिक्के उछाल लिए, हमको बहुत सारे जवाब आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने 5.2 में पढ़े थे, जिसका रिवीजन हमने आज किए, वो एस जो आया था हम लोगों को 3 सिक्के उछालना, जो मैंने आपको बोर्ड पर लास्ट टाइम भी समझाई थी कि किस तरह से लिखना होता है, वो आपको लिखना है सबसे पहले। ठीक है, लिख लिए, हाँ ऐसा आपको लिखना है, एज इट इज जैसा हमने याद किए थे वैसा ही आपको लिखना है। नंबर ऑफ एस कितना था हमारा यहाँ पर, 8। ठीक है, तो वो भी हमने लिख लिए। तो पहला तो हमें एस और एन ऑफ एस, 3 सिक्के उछाले गए, हमने एस लिख लिए, एन ऑफ एस लिख लिए। अब इसके आगे जो हमसे वक्वे पूछे गए हैं, उन वक्वों को हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो पहला वकुआ है कि ए एक ऐसा वकुआ है, देखिए फिर से इसमें कम से कम आ गया, कम से कम 2 चित हासिल हो। तो हम एक एक सवाल को लेंगे। अब 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए। देखो बच्चों, जब भी आप सवाल हल करोगे सिक्कों का और ये कम से कम आ गया ना, तो उस वक्त थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि कम से कम का जवाब लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको क्या चुनना है यहां पर। ठीक है, ओके, तो अब देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारा एस। हमारा एस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, आपको दिखाया जा रहा है। अब कम से कम मतलब मैंने आपको पहले ही समझाई, इससे पहले सवाल में, कम से कम मतलब क्या, कम से कम 2 चित, यानी आपको कम से कम 2 लेना है, उससे कम आपको नहीं चलेगा, यानी 1 नहीं आएगा, 2 आ सकता है, उससे बड़ा कौन, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, पर कम से कम 2। तब हमारे एस हमें कहां से चुनना है, उस एस में से चुनना है। तो अब पहला जो हासिल था हमारा, पहला मुमकिन देखिए एच एच एच। ठीक है, कम से कम 2 चित, चित यानी क्या, एच हेड हमारा। तो अब ये चित कम से कम 2 और उससे ज्यादा यानी 3 भी चलेंगे। तो अब मुझे बताओ ये एच 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 कितनी तादाद है यहाँ पर, एच की 3, तो हमको कितने एच चाहिए, 2। सिर्फ 2 लिखा होता तो हम सिर्फ 2 एच वाले चुन के लिखते, पर कम से कम 2 आ गया, यानी 2 भी लेना है और उससे ज्यादा भी लेना है। तो उससे ज्यादा मतलब 3, तो यहाँ पर 3 एच है, मतलब ये आएगा। आगे बढ़िए, टी एच एच, 2 चित तो है भाई यहाँ पर, तो हम ले लेंगे। एच टी एच, 2 चित एच दिख रहे, आएगा। फिर आगे है एच एच टी, कम से कम 2 है ना वहां पर, हाँ तो वो भी हम चुन लेंगे। तो देखो हमने ऊपर के चारों भी चुन लिए। अब नीचे आओ, टी टी टी, यहाँ तो एक भी एच नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं लेंगे हम इसको। एच टी टी, यहाँ पर भी एक ही एच है, हमको कम से कम 2 तो चाहिए। टी एच टी, टी टी एच, अरे यहाँ पर तो कहीं पर भी एच, 2 एच नहीं है, एक एक एच है, हमको कम से कम 2 चाहिए। मतलब हम किनको चुनेंगे, जो ऊपर के 4 है, कम से कम 2, 2 एच, कम से कम मतलब सिर्फ 2 नहीं, उससे ज्यादा भी चलेंगे तो 3 एच भी आएंगे। तो इस तरह हम हमारा जो है लिखने वाले हैं ए, यानी हमारा वकुआ ए, उसमें हम चुनकर बस उसको लिख देंगे। तो आपको ये चुनते आना चाहिए। सपोज एग्जाम में आपने घाय घाय में वो कम से कम की तरफ ध्यान नहीं दिए, सिर्फ 2 चित आ गया भाई, तो 2 चित में वो पहला वाला अगर अपने एच एच लिखना भूल गए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपको इस स्टेप पे मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप एग्जाम में इस तरह के सवाल पढ़ते हो और कम से कम या ज्यादा से ज्यादा ये अल्फाज आपको दिख गए ना, तो उस वक्त थोड़ा सा ध्यान देकर हल कीजिए, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से हल होता, पर इतनी छोटी माइनर सी गलती में बच्चे इस पे मार्क्स गवा देते। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए, हाँ नंबर ऑफ ए भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए आ जाएगा हमारा, कितने अरकान है यहाँ पर, 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी।
बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। यानी यहां पर हम जो है हमारा एस देख लेंगे पहले। क्या पूछा गया, अब हम लोग को क्या चुनना है, क्या शर्त दी गई है, कौन सा वकुआ निकालना है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। चित मतलब एच, ठीक है। तो आप वो कॉस यानी वो जो हमने लिखे हैं वहां पर सारे हासिलात, उन हासिलात में से वो हासिल चुनो जिसमें एक भी एच दिखाई नहीं देना चाहिए। तो एकदम सिंपल, कौन आएगा पहले, इसमें तो कोई भी नहीं, हर एक में एच एच है, सिर्फ एक ही है, यहाँ पर एक ही हासिल ऐसा है जिसमें एच नहीं है। बताओ कौन है, लिख लो अपने पेज पर। तुम पेज, तुमको कहा गया है कि पेज लेकर ही बैठो। तुम्हारा जवाब क्या है, यही आया होगा। देखो सिर्फ टी टी टी, ये एक ऐसा हासिल है जिसमें एक भी एच नहीं, बाकी सब में एच एच है ही। ठीक है, तो सो सिंपल, ये आ गया। ऐसी तो अगर ऐसा आता कि जिसमें एक भी पट हासिल ना हो तो कौन आता बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि एक भी पट हासिल ना हो तो क्या आता, हाँ एच एच एच। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप से और सवाल पूछो कि क्या तुमको पूछे जा सकते हैं इम्तिहान में, तो तुम्हारा और अच्छे से जो है पढ़ाई भी होगी और रिवीजन भी होगा और मजा भी आएगा। तो नंबर ऑफ बी, जाहिर सी बात है कितना आएगा, एक, सिर्फ एक हासिल लिखे हमने, टी टी टी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा सी। तो सी एक ऐसा वकुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। तो अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, दूसरा सिक्का, तो यहां पे हमारा एस लिखेंगे। अब देखो जो हमने ये एच एच लिखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताई थी कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सिक्के की पोजीशन समझ में आनी चाहिए। तो मेहराबी कॉस के बाजू में जो एच आपको दिख रहा है वो है आपका जो आपने पहला सिक्का उछाले उसका जवाब, यानी वो पहले सिक्का है, पहले सिक्के का जवाब है। दूसरे उसके बाजू में जो एच है, सेकंड पोजीशन पे जो एच है वो आपका दूसरा सिक्का है, और जो उसके बाजू का एच है तीसरा एच है। उसी तरह आप आगे बढ़ो तो टी एच एच, तो यहाँ पर टी जो लिखा है वो पहले सिक्के का जवाब है और दूसरे सिक्के का जवाब क्या है, एच। ठीक है, तो आपको पोजीशन समझ में आ गई। अब आप सवाल को गौर से पढ़िए, हमको कौन से हासिल को चुनकर लिखना है। सी एक ऐसा वकुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। दूसरा सिक्का कौन, पहला एच एच एच, बीच में एच है, दूसरा आएगा टी एच एच आएगा, दूसरी पोजीशन पे एच है। तीसरा हासिल देखो क्या है, एच टी एच। अब बताओ इसमें दूसरी पोजीशन पे कौन है, टी, तो ये आएगा क्या, नहीं, तो इसको हमको नहीं चुनना है, ये हम नहीं लेंगे। फिर है एच एच टी, आएगा ये, है ना, दरमियान में दूसरे सिक्के पर एच है। ठीक है, तो ये भी हम लेंगे। उसके बाद टी 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 नहीं आएगा, दूसरे सिक्के पर टी है यहाँ पर। फिर है एच टी टी, ये भी नहीं आएगा, दूसरे सिक्के पर टी है। फिर आगे का देखिए टी एच टी, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एच है ना, दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो रहा है, तो ये हम लोग ले लेंगे। उसके बाद है टी टी एच, तो यहाँ पर भी दूसरे सिक्के पर एच है क्या, नहीं टी है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो इस तरह आप पेंसिल से क्या कीजिए, निशानदेही कीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये है सी, वकवा सी, वो आ गया एच एच एच, टी एच एच, एच एच टी और टी एच टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ सी, कितना आएगा हमारा, 4। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मशकें भी कितने सवाल हमने किए, 3, और आगे भी हमारी मश्क बड़ी है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम लोग, ठीक है, तो एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाया गया है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद आपको बनाना है। ठीक है, तो आप समझिए, पहले ऐसा छोटा सा एक सवाल हम लोग ने हल किए थे, कहां पर, हमारी 5.2 मश्क में। पर ये जो है ऐसे सवाल इम्तिहान में आते हैं, तो अब ध्यान दीजिए हमें क्या बनाना है। सबसे पहले सवाल को गौर से पढ़िए, हमें बनाना है 2 हिंदसी अदद। तो अब ये 2 हिंदसी अदद यानी क्या, जो शुरू होते हैं 10 11 12, 2 हिंदस आना चाहिए, इकाई का और दहाई का।
आगे एक और मेन चीज लिखी हुई है कि हमको कौन से दो हिंदसे बनाना है, किनका इस्तेमाल करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये इकाई दाई ऐसे मुकाम पर हमें चेंजेस करना है और सारे मुमकिन हासिलात हमें लिखने भी है। और हिंदसों की और एक इंपॉर्टेंट जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये जरूर लाइन देखिए कि उसमें क्या लिखा है, हिंदसों को दोहराए बगैर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर पढ़िए। हिंदसों को दोहराए बगैर मतलब क्या कि अगर आप इन नंबर से जब दो हिंदसी अदद लिखते हो तो सेम यानी इकाई और दहाई इन दोनों पर हिंदसा दोहराया नहीं जाना चाहिए। यानी जैसे एक है, एक एक अगर मैंने पूछा तो 11 हो जाएगा, तो 11, 2 2 22, 3 3 33, 4 4 44 और 5 5 55। ये नंबर्स आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं ये हम सीखने वाले हैं। देखिए अब ये नंबर्स आपके सामने मैंने लिखी हूं, किस तरह से हमको इसको लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 0 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, और देखो मैंने इसको कैसे लिखी हूं, एक के नीचे एक लिखी हूं, पूरी लाइन से मैंने नंबर्स नहीं लिखी हूं, इसके पीछे जो है एक वजह है। वजह क्या होगी, जब आप इसको इस तरतीब से लिखोगे ना तो आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले हमें दो हिंदसे बनाना है, तो आप स्टार्ट करोगे कहां से, एक से। देखिए पहले 0 लिखा है, पर अगर मैं 0 1 लिखूं तो वो इकाई एक ही आएगा, 0 की कुछ वहां पे वैल्यू नहीं होती, तो वो 1 2 यानी इकाई वाले ही हिंदसे होंगे, वो जो है दहाई वाले यानी जो दो हिंदसे होते हैं वो नहीं बनेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो एक की जोड़ी आप बनाइए 0 से, तो 1 0 कितना आ गया, 10, तो हमने लिख लिए। अब आप एक को ही पकड़िए और एक की जोड़ी हर एक नंबर के साथ बनाइए, तो आपने एक की जोड़ी 0 के साथ बनाई, बन गया देखिए पहला नंबर 10, फिर एक के साथ 2 12, फिर एक के साथ 3 13, फिर एक के साथ 4 14, एक के साथ 5 15, ठीक है। तो एक के साथ हमने सारे नंबर लिख लिए, एक के साथ 0 लिख लिए, एक के साथ 2 लिख लिए 12, एक के साथ 3 लिख लिए 13, एक के साथ 4 लिख लिए 14 और एक के साथ 5 लिखिए। एक एक हमने नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, 11 भी तो आना चाहिए था, बट सवाल में क्या लिखा है, हिंदसों को दोहराए बगैर। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है हिंदसों को दोहराया जा सकता है, तो उस वक्त 11 आएगा, तो आप इसीलिए वो लाइन को आप गौर से पढ़ लीजिए। उसके बाद अब एक की जोड़ी हमारी सारे बाकी नंबर से हो गई। अब आप सीरीज वाइज आइए, अब 2 को पकड़िए, 2 आया, अब 2 की जोड़ी पहले हम बनाएंगे 0 के साथ, तो देखिए अब आ गया 20, ठीक है। फिर 2 की जोड़ी आप बनाइए 1 के साथ, क्या हो गया 21, फिर 2 की जोड़ी 2 से नहीं बनेगी, दोहराया नहीं जाना चाहिए, फिर 2 की जोड़ी बनेगी 3 से, तो आएगा 23, फिर 2 की जोड़ी बनेगी किससे, 4 से, तो आ गया 24, फिर 2 की जोड़ी आपकी बनेगी 5 से, तो वो आ गया आपका 25, ठीक है। तो 2 के साथ जितने भी नंबर आप बाजू में उसके लिख सकते थे आपने लिख लिए, क्योंकि हमको 0 1 2 3 4 5 इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करना है। अब 2 की मुकम्मल होगी, देखो उसके नीचे ही हम लिख रहे हैं, फिर उसी के नीचे लिखो, क्या आ गया, अब 3, फिर 3 के बाद कौन आएगा, 0, 3 के 3 से 1 की जोड़ी, 3 से 2 की जोड़ी 32, 3 की 4 से जोड़ी 33 34 और 3 से 5 की जोड़ी 35, ठीक है। इसी तरह 4 की जोड़ी सब नंबर से लगाइए, 5 की जोड़ी आप देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी के साथ अगर आप एक के नीचे एक लिखोगे और अगर आप कोई भी एक नंबर मिस कर जाते हो ना इसमें से, तो आपकी वो जो 5 का जो पहले 5 नंबर है, तो नीचे आप अगर 4 नंबर लिखते हो मतलब आप कुछ तो भूल गए। तो इस तरतीब से और इस तरह से लिखो, आपको बहुत आसान होगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एस आएगा आपका 25, ठीक है। अब जो है हमारा चौथा जो सवाल था उसका पहला वकुआ हम लोग देखेंगे। पहला वकुआ क्या है, जिसपे हासिल होने वाला अदद जुफ्त है। तो अब एस तो हमारा आ गया, आपने सीख लिया एस कैसा लिखेंगे। अब वो जुफ्त अदद होना चाहिए, तो जुफ्त अदद कैसे होगा आपका, जुफ्त हमने पढ़े, देखो ऊपर की छोटा सा हमने पढ़े थे कि जुफ्त अदद मतलब क्या, जो 2 से तकसीम पजीर, जो 2 का पारा, तो बहुत आसान था। बट अब यहाँ पे 10 से लेकर तो 54 तो कुछ नंबर लिखे, अब इनमें से कैसे पहचानोगे कि कौन सा अदद जुफ्त है। तो सबसे आसान तरीका है, एक बात जहन नशीन कर लो, लिख लो अपने पेज के ऊपर कि आप जब दो हिंदसी अदद नंबर पढ़ो या कोई भी 3 4 कितने भी नंबर पढ़ो, जिसकी इकाई पर, इकाई पोजीशन के ऊपर 0 2 4 6 और 8 ये नंबर आपको नजर आए तो वो जुफ्त अदद है। आया बात समझ में, आपको हर एक को 2 से काटते नहीं बैठना है कि 2 के हर से काट रहा है, नहीं, आपको सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि जिनकी इकाई में, जो आप दो हिंदसे देख रहे हो उनकी इकाई वाली पोजीशन पर अगर 0 2 4 6 और 8
ये नंबर अगर लिखे हो तो वो होंगे आपके जुफ्त अदद। देखिए पहला 10 जीरो है ना इकाई में, तो वो आएगा। आगे बढ़िए 12 2 है इकाई में, आएगा। 3 नहीं, 2 4 6 8 0 नहीं आएगा। 14 4 है इकाई में, आएगा। आ रही है बात समझ को? तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। आगे बढ़िए 20 लाइन से आना है। 0 आया इकाई में, लेंगे। 21 1 आया, नहीं लेंगे। 23 3 है, नहीं लेंगे। 24 को हम लोग ले लेंगे कि 4 है इकाई में। ठीक है, तो अब एक पेज पर चुनिए, लिखिए ऐसे जिनके इकाई में 0 2 4 6 8 है, क्या लिखिए। लिखिए। अब आप चेक कीजिए कि आपने ये सारे नंबर लिखे हैं क्या। कौन से? 2 से तकसीम पजीर जुफ्त अदद, ये सारे नंबर आपने लिखे हैं क्या? देखिए 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 और 54, हर एक की इकाई में 2 4 6 8 8 तो यहाँ पे है नहीं फिलहाल। 2 4 6 2 4 और 0 आपको नजर आ रहा होगा। तो ये नंबर्स आपने चुनकर यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे हमारा नंबर ऑफ ए। तो कितनी अरकान की आदत कितनी है? 13, तो हमने लिख लिए 13। अब उसके बाद हम लोग जल्दी से देख लेते हैं हमारा वकवा बी। वकवा बी ऐसा वकवा है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है। अब 3 से तकसीम पजीर का मायने क्या होता है कि जो 3 से कटे, जो 3 से तकसीम हो। जब आप 3 से तकसीम करें तो वो मुकम्मल तौर पे तकसीम होना चाहिए, अशारे में आपका जवाब नहीं आना चाहिए। तो अब ऐसे नंबर हम लोग कैसे ढूंढेंगे? हमने एस लिख लिए, अब हम क्या करेंगे? 10 लिखेंगे। 3 के पहाड़े में 10 आता है बच्चों। सबसे पहले तो शुरुआत में 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 30 तक अगर जो नंबर हमको आसानी से मिल जाएंगे। तो 10 नहीं आता, 12 आता ना 3 के पहाड़े में, तो 12 को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 आता, मतलब 12 आएगा, 15 आएगा, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आता, 23 नहीं आता, 24 आता ना 3 के पहाड़े में, तो ठीक है 24 को ले लेंगे। 25 नहीं आता, 30 तो आता ही है, तो 30 को लेंगे। अब इसके बाद तो पहाड़ा खत्म हो गया 3 का। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 का पहाड़ा जो है, एक एक नंबर को हमको समझ में आता है। 1 आ रहा है, 3 1 का 3, जुबानी हल करेंगे। 1 नहीं हल होगा, नहीं आएगा। 32 3 1 का 3 नहीं कट रहा। 34 3 1 का 3 नहीं कट रहा। 35 3 1 का 3 5 आता कि 3 के पहाड़े में, नहीं कट रहा। 40 भी नहीं कटेगा। 41 3 1 का 3 कितना बचा? 11 नहीं कटेगा। आगे बढ़िए 42 3 1 का 3, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, एक रफली आप तकसीम करके देख लोगे। यहाँ पर कितना है? 42, ठीक है। 42 डिवाइड बाय 3 करो, कट रहा है क्या? ये 3 1 का 3 कितना बचा? 1 3 चौक 12, यानी कट जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका आएगा। तो इस तरह आपको एक नंबर तकसीम करना है और देखना है कि मुकम्मल तौर से वो तकसीम हो रहा है क्या, और वो सारे नंबर आपको चुन के लिखने हैं। 43 नहीं, 45 3 1 का 3 1 बचा, 3 पंजे 15 आ रहा है, यानी 45 आएगा। 50 नहीं आएगा। 51 3 1 का 3 कितने बचेंगे? 2 21, ये भी आएगा। 52 53 नहीं आएगा। 54 3 1 का 3 कितने बचेंगे? 2 24 हो गए। 3 8 24, नहीं वो भी कट रहा है। आप एक रफली एक कट करके देखिए, आपको आएगा। और इस तरह हमारा जो है वो देखिए 12 15 21 24 30, यहाँ तक तो बहुत आसान था। देखिए हमने हल करे 42 45 51 और 54। ठीक है, तो इस तरह वो नंबर्स हमने लिखे जो 3 से तकसीम पजीर है। और नंबर ऑफ बी हमारे अरकान की तादाद आ गई हमारी 9। ठीक है, आखिरी सवाल हम लोग देख लेंगे आज के लेक्चर का। सी एक ऐसा वकवा है, बहुत आसान। सी एक ऐसा वकवा है जिसमें हासिल होने वाले अदद जो है वो 50 से बड़ा है। जो अदद आएंगे हमारे वो 50 से बड़े होने चाहिए। तो बहुत सिंपल, हमारा एस है हमारे सामने। अब बताओ बच्चों इसमें कौन से नंबर है जो 50 से बड़े? आखिरी लाइन देखिए हमारी, 50 से बड़ा मतलब 50 नहीं लेना है, उससे बड़े नंबर लेने। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 50 से बड़ा 50 भी लिख लेते। नहीं, अगर आपने 50 लिखे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस स्टेप के ऊपर। तो 50 से बड़ा यानी हम क्या लेंगे? 51 52 53 54, सिंपल। ठीक है, एन ऑफ एस हमारा 25 था, सी आ गया और हमारा नंबर ऑफ सी आ जाएगा कितना? 4। ठीक है, तो यहां पर हमने कितने सवाल हल किए? हमने 2 पासे वाले, 1 पासा वाला, फिर उसके बाद हमने सिक्के वाले, 3 सिक्के वाले, और अब हमने 2 हिंदसी अदद वाला क्वेश्चन किए। बस अब हम हमारा जो लेक्चर है आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। जितने भी सवाल हमने आज किए वो सब आप जो है अच्छे से आज उसको रिपीट हल करोगे, समझोगे, और फिर उसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे इंशाल्लाह।